नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र सुनील मानव और आज जन्माष्टमी के शुभ और पावन अवसर पर आप सुनेंगे डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान की बेहद प्यारी रचना कहाँ गए ओ मेरो मनमोहन। भादों का बूझ अंधेरा और झरझर झरता आसमान बादलों का गर्जन जैसे किसी अनिष्ट की घोषणा करता सा प्रतीत हो रहा था। बिजली रह रहकर तलवार की भांति लपलपाती हुई आसमान के इस छोर से उस छोर तक खिंच जाती थी। पूरा वातावरण एक आशंका की भांति थरथरा रहा था। इधर घड़ियाल ने रात के 12 बजाए, उधर मथुरा के कारागार में एक नवजात की किलकारी गूंज उठी। नवजात की जिस किलकारी को सुनने के लिए माँ के कान विह्वल थे, हृदय व्याकुल था, उसी से भयभीत होकर माँ ने उस सांवले बालक के मुंह पर हाथ रख दिया। उसके पास तो नवजात को प्यार करने का समय भी ना था। हृदय के टुकड़े को पति के हाथों में सौंपकर उसने आंसुओं से भरे नेत्र झुका लिए। विवश पिता आंखों से झरते आंसुओं और धरती बहा ले जाने को व्याकुल बादलों की होड़ में बालक को सूप में रखकर चल पड़ा, उफनती यमुना के पार किसी अनजान गोद में सौंप आने को। धरती पर धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए यह बिछोह ही शायद उस बालक की नियति थी। सर्वशक्तिमान होते हुए भी कारागार में जन्म, कैसा विरोधाभास था जीवन का। अत्याचारी कंस को यह खबर मिलते ही कि उसका वध करने वाली देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, उसने षड्यंत्र रचने आरंभ कर दिए। नंदगांव में असुरों के अत्याचार बढ़ गए। नवजात शिशुओं की कोमल ग्रीवा पर रुक्ष लौह की तलवारें आर पार हो गईं। उन अत्याचारों से तंग आकर या फिर गांव वासियों को अकारण संकटों का भागी बनने से बचाने के लिए अपने पालक माता पिता के साथ बालक को नंदगांव से पलायन करना पड़ा। यशोदा और नंद बाबा के प्यार दुलार के बीच बालक बढ़ने लगा। सखाओं से रूठते मनाते, ब्रजभाषियों को रिझाते खिजाते, कभी गोपियों को की उल्हाना सुनते, कभी लीला रचाते, वह बालक अब किशोर हो रहा था। ऐसे में एक दिन ब्रज की गलियों में फिरते उसने नील बसन फरिया कटी पहने एक किशोरी को देखा। तीनों लोगों को अपने हाव भावों से रिझाने वाला किशोर उस किशोरी को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा। आह, उस आकर्षण में जाने ऐसा क्या था कि वह किशोर उसे जन्म जन्मांतर के लिए अपनी सखी मान बैठा, अपना तन मन सब वार बैठा। पर नियति को यह भी कहाँ स्वीकार था। लड़काई को प्रेम कहो अले कैसे छूटत, लेकिन हृदय पर पत्थर रखकर लड़काई का प्रेम उसे छोड़ना पड़ा। सारा ब्रजमंडल आंसुओं में डूब गया। वे नुकुंज बेकदम्ब के वृक्ष जिसके नीचे कृष्ण ने राधा के साथ जीवन की अमूल्य पलों को आत्मसात किया था, शोकाकुल होकर मुरझा गए थे। पुरवाई के झोंकों में कल कल कर संगीत सुनाने वाली यमुना वेदना से सिहर सी रही थी। गाँवें, गोपवाल, ग्वालवाल, सखा सब स्तब्ध थे। राधा के आंसुओं से पूरा वृंदावन जल जल हो रहा था। पर उस कृष्ण उस दुख को समेटे अपनी नियति को स्वीकारने के लिए तटस्थ भाव से तैयार थे। उन्हें जाना था और जाना ही था। युग उन्हें परिवर्तन के लिए पुकार रहा था, कैसे रुक सकते थे वह। पर मथुरा भी उनका घर कब बना। कंस के वध और उग्रसेन को मथुरा सौंपने के साथ ही शिक्षा दीक्षा के लिए उन्हें भाई के साथ संदीपनी गुरु के आश्रम में जाना पड़ा। वहां से लौटकर जब जीवन में शांति और सुकून की आशा थी, तो फिर से नए झंझावात उठ खड़े हुए। जरासंध के निरंतर होते आक्रमण से जनता त्रस्त हो रही थी। उसे 17 बार पराजित करने और काल्यवन जैसे दुर्जेय को कूटनीति से हरा देने के बाद भी मथुरा में शांति कब हुई। परिणाम फिर से एक पलायन, इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। मथुरा से द्वारिका की ओर पलायन। कुल के 18 सजातियों को लेकर रैवत पर्वत के समीप कुश स्थलपुरी यानी द्वारिका की ओर मथुरा दुख से उमड़ उठी, व्याकुल हो उठी। राजप्रसाद की अट्टालिकाओं का वैभव मलिन हो गया। संपूर्ण मथुरा में एक शमशान सा सन्नाटा पसर गया। पर उस कर्मयोगी के कदमों को भला कोई बांध कैसे सकता था। बिलखती मथुरा को छोड़कर कृष्ण इतिहास का एक नया अध्याय रचने द्वारिका आ गए। लेकिन द्वारिकाधीश बनकर भी निश्चिंतता उसके जीवन में कब आई। भौमासुर का वध करके 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराया, पर उन स्त्रियों को कौन अपनाता। ना तो उनका परिवार इसके लिए तैयार था, ना समाज। तब उसे नैष्टिक ब्रह्मचारी ने उन्हें अपनी शरण दी। पांडवों को मिले खांडव वन को सजाकर तीनों लोगों से न्यारी नगरी इंद्रप्रस्थ बसाई। सुभद्रा पर मोहित अर्जुन को कुल के विरोध के बाद भी उसका हाथ सौंप दिया। भला प्रेमी हृदय की पीड़ा कृष्ण से बढ़कर कौन समझ सकता था।
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ, जरासंध का वध, शिशुपाल का वध, कृष्ण खुद को बिसराकर धर्म और समाज को नियमित रखने के लिए निरंतर रत थे। व्यक्तिगत दुख सुखों के बारे में उन्होंने सोचा ही कब। महाभारत को टालने के लिए कृष्ण ने कितने प्रयत्न किए। 5 पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव ही तो चाहे थे, बस। पर मतिभ्रष्ट दुर्योधन को बिना युद्ध सुई की नोक बराबर भूमि देना भी स्वीकार नहीं था। अब और पीछे हटने का अर्थ कायरता होती। विवश कृष्ण ने युद्ध को स्वीकार लिया। यह युद्ध सिर्फ कौरवों और पांडवों का युद्ध नहीं था, सिर्फ धर्म की रक्षा और अधर्म के दलन का युद्ध नहीं था, यह कृष्ण का जीवन युद्ध भी था। महाभारत में पांडवों को तो विजयश्री मिली, पर कृष्ण को मिला गांधारी का श्राप। जीवन का इससे बड़ा त्याग और क्या ही होगा कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपना पूरा अस्तित्व दांव पर लगाना पड़े। पर कृष्ण ने इसे हंसकर स्वीकार किया। महाभारत के बाद कृष्ण द्वारिका वापस लौटे, सब कुछ होते हुए भी एक निचाट अकेलापन। रानियों और सेवक सेविकाओं से घिरे होकर भी एकाकी। कभी कभार युधिष्ठिर मिलने आते। एक दिन सूचना मिली कि उनकी प्राण प्रिया बाल सखी राधा इस संसार में नहीं रही। जीवन के अमृत का संदेश देने वाला योगेश्वर जीवन की नश्वरता से व्याकुल हो उठा। नील नैनों में वेदना उमड़ आई, देह शक्ति हो गई। मुकुट का मोर पंख मलिन होकर एक ओर गिरा तो क्षण मात्र के लिए विलीन न होने वाली वंशी दूसरी ओर। ब्रज किशोरी, राजेश्वरी, निकुंज स्वामिनी, प्रेम मूर्ति, नवनीता राधा सुधियों के कपाट ढुरकाकर दूर, बहुत दूर चली जा रही थी। उसके कंगन और किंकणियों की ध्वनि धीरे धीरे वेदना के कुहासे में गुम होती जा रही थी। वंशासी जीर्णानि यथा विहाय का ज्ञान रचने वाला निष्स्पर्श योगीराज शीत के कमल मुकुल की भांति मुरझाया जा रहा था। मानो उस कर्मयोगी के लिए जीवन का अर्थ समाप्त हो चला था। कृष्ण सचमुच अकेले हो गए थे, अकेले ही नहीं, अधूरे और क्षीण भी। एक दिन यदु पर्व पर मदिरा पीकर उन्मत्त हुए सभी यदुवंशी प्रमुखों ने एक दूसरों को खत्म कर दिया। पूरा यादव कुल उनकी आंखों के सामने देखते देखते समाप्त हो गया। गांधारी का श्राप तो फलीभूत होना ही था। व्यथित कृष्ण प्रभाव क्षेत्र में पीपल के नीचे अकेले जाकर लेट गए, सांसारिक मोह माया से निर्लिप्त, शून्य में खोए हुए। तभी जरा नामक बहलिये ने उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, या फिर यह लीला उस नटवर ने खुद रची थी, कौन जाने। तलुए में लगे बाण का विष धीरे धीरे शरीर में रचने लगा। मेघ श्यामल शरीर पर विष की नीलिमा प्रभावी होने लगी। सारथी दारुक अनिष्ट की सूचना पाकर दौड़ आया। बुझती सांसों के बीच कृष्ण ने डूबते सुरों में द्वारिका वासियों को हस्तिनापुर चले जाने का संदेश दिया। बिलखता दारुण द्वारिका पहुंचा। कृष्ण का संदेश पाकर द्वारिका की जनता हस्तिनापुर की ओर पलायन करने लगी। इधर धीरे धीरे कृष्ण के नयन बुझ रहे थे, उधर द्वारिका दुख में व्याकुल होकर समुद्र में समाई जा रही थी। इधर कृष्ण देवताओं के रजत पंखों पर सवार होकर बैकुंठ चले, उधर द्वारिका आंसुओं के खारे समुद्र में समा गई।